परम पूज्य सदगुरु जी और साथ संगत जियो, गुरु जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हुक्म से मैं यहाँ आता रहता हूँ और आप लोगों की संगत का लाभ मुझे मिलता है। आज मैं शिष्य लक्षण और गुरु शिष्य संबंधों के बारे में मैं मेरी बात करना चाहूँगा। मुझे एक वेदों की कहानी याद आ रही है, वेद में लिखी है। एक ऋषि थे जिनका नाम था दध्यंग ऋषि, जिनका सारा शरीर दही के जैसा शुद्ध और पवित्र था। बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, दानी थे, सत्यवचनी थे और त्यागी थे, महाविद्वान थे। उनके शिष्य थे अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार जो बाद में धन्वंतरी बने और अपने देश में पहली बार सर्जन या शल्य चिकित्सा का काम इन लोगों ने किया था। तो ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी दध्यंग ऋषि अपने आश्रम में रहते और अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाते। उन्होंने अश्विनी कुमारों को वचन दिया था कि मैं तुम्हें दीक्षा के समय ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा, दान दूंगा, ज्ञान दूंगा। लेकिन दध्यंग ऋषि की एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वो अपना ज्ञान ऐसे ही शिष्य में देना चाहते थे जो सत्पात्र को। जैसे भांडा होता है, वो भांडा अगर शुद्ध न हो तो पानी कितना भी उसमें शुद्ध हो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जो भाजन है, जो भांडा है, जो शिष्य है, वो शुद्ध होना चाहिए। तो फिर गुरु का ज्ञान उसमें जाता है। वो कहते हैं ना कि गुरु बापुरा क्या करे, जो शीश माही चूक, भावे त्यों परबोधि ले, जो बंसी बजाई फूंक। इसलिए भांडा जो है, भाजन जो है, पात्र है, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। दध्यंग ऋषि की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि मैं ऐसे इसमें मेरा ज्ञान दूंगा जो सत्पात्र हो। अब ब्रह्मज्ञानी तो थे, उनकी कीर्ति चारों तरफ स्वर्ग में पहुंची, दूर तक। स्वर्ग में राजा था इंद्र। आपको पता होगा इंद्र बड़ा विलासी राजा था। विलासी था, अय्याशी था, लेकिन उतना ही पराक्रमी था और बड़ा अहंकारी था। उसके मन में यह विचार आया कि पृथ्वी पर दध्यंग ऋषि जैसा इतना आत्मज्ञानी व्यक्ति है, मैं उसके पास जाके उससे ब्रह्म विद्या में सीखूंगा। और इंद्र नीचे आया, आकर आश्रम में गया दध्यंग ऋषि के और कहने लगा कि महाराज आपकी ब्रह्म विद्या मुझे दीजिए। अब दध्यंग ऋषि ना तो नहीं कहते थे। उनकी आदत थी कि जो भी उनके दरवाजे पर आया उसको हाँ ही करते थे। लेकिन हाँ कहने के बाद उनके मन में आया कि ये तो शिष्य अच्छा नहीं है, कुपात्र है ये, क्योंकि ये विलासी है, ये पराक्रमी है, अहंकारी है, और इसलिए ऐसे आदमी को अगर मैं ब्रह्म ज्ञान दूं तो मेरा ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा, अशुद्ध होगा। अब करें क्या? हां तो कह दिया और एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने आया कि हां तो भर दी लेकिन शिष्य अच्छा नहीं है, तो करें क्या? इसलिए गुरुजी ने, दध्यंग ऋषि ने एक बड़ी युक्ति की और इंद्र को बैठाया और पहले ब्रह्म विद्या देने से पहले सारे स्वर्ग की और उसकी निंदा करने लगे। कहने लगे कि तुम बड़े विलासी हो, इस तरह से स्वर्ग में रहते हो, वहां तुम नाच करते हो, अप्सराएं आती है और त्याग और भोग में तुम्हें कोई संबंध नहीं नजर आता, इसलिए मैं तुम्हारी निंदा करता हूं। करते करते उसमें लिखा है संस्कृत में, उपनिषदों में, कि उन्होंने इंद्र को श्वान कहा। श्वान माने कुकर, कुत्ता। तो इंद्र बड़ा एकदम से बौखलाया और कहने लगे ब्रह्म विद्या लेने आए हो, मेरी निंदा कर रहे हो तुम? अच्छा मैं यहां से उठ के निकल जाता हूं और तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस मुख से अगर किसी को तुमने ब्रह्म ज्ञान दिया तो मैं तुम्हारे गर्दन छांट दूंगा। और इंद्र का कहना, वज्र उसके पास, और इसलिए इंद्र वहां से निकल गया, गुस्से में निकल गया। शिष्य बैठे हुए थे अश्विनी कुमार। उन्होंने देखा कि गुरुजी पर कितना बड़ा संकट है। गुरुजी जब ब्रह्म ज्ञान हमें देंगे दीक्षा के समय, उस समय यही इंद्र दौड़े दौड़े आएगा और उनकी गर्दन छांट देगा। अब किया क्या जाए? बड़े चिंतातुर थे।
परेशान थे, लेकिन गुरुजी बहुत शांत थे, कहने लगे कोई चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन शिष्य बड़े परेशान कि आखिर समय जब आएगा और हमें जब दीक्षा देंगे वो, तो उस समय हो सकता है कि इंद्र लौट के आए और उसने जो प्रतिज्ञा की थी कि जिस मुंह से ये निकलेगा ब्रह्मज्ञान, उसको मैं छाड़ दूंगा गर्दन को। और जब समय आया तो अश्विनी कुमारों ने, मैंने कहा ना आपको कि वो पहले शल्य चिकित्सक थे, अपने देश के डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो इन अश्विनी कुमारों ने एक युक्ति की कि उन्होंने घोड़े की गर्दन छांटी, और घोड़े की गर्दन छांट के दध्यंग ऋषि की गर्दन छांट के अलग कर दी, और घोड़े का मुंह लाके उनको यहां लगा दिया, अश्वमुख कर दिया उनको। बड़ी अच्छी कहानी है। और फिर जब दीक्षा का समय आया तो अश्व के मुख से, घोड़े के मुख से ब्रह्म ज्ञान शुरू हो गया, ओम ओम ओम। इस तरह से भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे इस तरह से गायत्री का मंत्र का जाप हो रहा है और उसमें से वो मुख में से निकल रहा है, आवाज पहुंची स्वर्ग पर। इंद्र एकदम से बौखलाया कि ब्रह्म ज्ञान शुरू हो गया है और दौड़े दौड़े आया। उसने आव देखा नहीं, ताव देखा नहीं, झट से गर्दन छांट दी, वो थी घोड़े की, और गर्दन छांट के बाजू कर दी। और तब शिष्यों ने, इंद्र तो भाग गया गुस्से में आके कि तो मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, इसका बंद हो गया। लेकिन शिष्यों ने देखा कि हाँ, हमारी युक्ति चल गई। और इंद्र जब वहां से लौट गया तो उन्हीं शिष्यों ने, अश्विनी कुमारों ने, फिर से एक बार जो मुख्य मुख था गुरु जी का, वो ला के फिर से धड़ को लगा दिया और घोड़े का मुख घोड़े को लगा दिया। तो ये पहला जो ग्राफ्टिंग है, कलम है, ये पहली बार अपने यहां वेदों में लिखा है, यहां हुआ था। इस तरह से दोनों बातें रह गई। ब्रह्म ज्ञान सही शिष्यों को मिला, सही भांडे में ज्ञान गया, पानी गया, और बात भी रह गई। इंद्र को ना भी नहीं कहा उन्होंने। ये कहानी क्या बताती? आप इंद्र को देखिए, अहंकारी, विलासी, उसमें काम है, मद है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है। 6 शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु यही हैं, 6 षड्रिपु जिसको कहते हैं। और अश्विनी कुमार बड़े निर्मल, बड़े स्वच्छ, बड़े विनम्र, और ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं कि कब गुरुजी हमें ज्ञान दे और हम इसे स्वीकार करें। मित्रों, बात ऐसी है कि ये जो 6 शत्रु हैं, इसमें से तो 5 शत्रु धीरे धीरे निकल जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये अपने जिंदगी में धीरे 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 इनको अभ्यास से कम किया जा सकता है। लेकिन अहंकार, ये बड़ा छुपा शत्रु है, ये भीतर तक धंसा हुआ होता है, ये जल्दी कभी निकलता नहीं। इसका जहर सारे शरीर में और मन तक और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, ये कभी निकलता नहीं। गुरु इसको निकालने की कोशिश करता है। कहते हैं कि बिच्छू का कांटा कुछ घंटे में उसका जहर उतर सकता है, सांप का कांटा कुछ दिन में उतर सकता है उसका जहर, कुत्ते का कांटा कुछ हफ्ते में उतर सकता है। लेकिन मित्रों, अहंकारी आदमी का कांटा जल्दी नहीं उतरता, बहुत भीतर तक जहर। उसको निकालने के लिए गुरु ही चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए कि जो समझता है कि अहंकार को कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए गुरु करते क्या है कि शिष्यों को पहले तो पवित्र शिष्य लेते हैं, पात्र समान लेते हैं, उसके बाद धीरे से प्रेम कर। गुरु अपने शिष्यों को जो ज्ञान देता है उसकी भी सीढ़ियां होती है। पहली सीढ़ी होती है प्रेम की। अपने शिष्य को बड़े प्रेम से करीब बैठाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, उससे प्यार करते हैं। उसको लगता है जैसे गुरु मेरा माता है, पिता है, सब कुछ है। और इस तरह से प्रेम के बाद उसे कर्म करने की सीख देते हैं। प्यार एक बार पूरा हो गया तो कर्म करना सीख जाता है। कर्म के बाद उसे भक्ति सिखाई जाती है, भक्ति के साथ उसे प्रयोग सिखाया जाता है, प्रयोग के बाद उसे साधना सिखाई जाती है। ये सीढ़ियां हैं गुरु और शिष्यों के संबंधों की। प्रेम, कर्म, प्रेम, ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रयोग और साधना। इस तरह से इन सोपानों में से धीरे धीरे गुरु अपने शिष्यों को ऊपर ले जाते हैं और उनको सही ज्ञान देते हैं। होता यह है कि शिष्य गुरु के कहने के अनुसार उनके पीछे पीछे चलता है। संकट आए तब भी गुरु जी आगे होते हैं, शिष्य उनके पीछे होता है। कितने भी बीहड़ जंगलों में से जाए, रास्तों में से जाए, उसमें से गुरु आगे चलते हैं, उनके नक्शे कदम आगे चलते रहते हैं और उसके पैरों पे पैर लगा के शिष्य चलता है। ये तरीका है जाने का। एक शिष्य थे, उन्होंने एक सपना देखा। जिंदगी भर गुरु जी के बताए हुए मार्गों पर चलते रहे, बड़ा आनंद आता रहा, बहुत सुख मिलता रहा।
एक रोज उनको सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि गुरुजी मुझे लेके चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। गुरुजी के पैरों के निशान उमटे हुए हैं, पड़े हुए हैं पृथ्वी पर, जमीन पर, और मेरे भी पीछे पीछे हैं। लेकिन उसने देखा कि एकदम से पहाड़ आया, बड़ा जंगल आया, खतरनाक रात्रि आई, तो देखा कि निशान तो गुरुजी के हैं, मेरे तो नहीं है। उनके अपने निशान मिट गए थे और गुरुजी के निशान आगे 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 पहाड़ों में से निकल गए थे। सपना जब टूटा, सवेरे बड़े दुखी हुए शिष्य गुरु के पास पहुंचे, कहने लगे गुरुजी कृपा करो मुझ पर कि आज तक मैंने ऐसा बुरा सपना कभी देखा नहीं। हमेशा मैं जिंदगी में आपके पीछे पीछे चलता हूं, आपके कदम आगे हैं, मेरे कदम पीछे पीछे उस पर उठते हैं। लेकिन मैंने सपने में देखा कि जहां संकट आया, जहां अंधेरा आया, जहां पहाड़ आया, वहां तो मेरे निशान नहीं है, आप ही के निशान है। बताइए ऐसा क्यों हुआ, मेरे से कौन सी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। तो गुरुजी ने पास में बुलाया, उसके पीठ पर हाथ रखा और कहने लगे बेटे ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें हमेशा साथ लेके चलता हूं, लेकिन जब रास्ता बहुत खराब था, अंधेरा था, मुझे लगा कि तुम्हें डर लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे कंधे पर उठा लिया। तो बेटे तेरे निशान कैसे हो? ये गुरु होता है कि जो संकट के समय अपने शिष्य को कांधे पर लेकर आगे चलता है, और वो जब आगे लेके चलता है तो फिर किसी तरह का रास्ता हो, बीहड़ हो, जंगल हो, कोई चिंता की बात नहीं होती। हम ऐसा मानते हैं कि दूर तारा होता है, हमारी आंख वहां तक पहुंच नहीं पाती, शिष्य की आंख गुरु के दूर तारे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए तारा देखने के लोग दूरबीन लगाते। दूरबीन आंखों का एक्सटेंशन है, आंखों का विस्तार है। भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपियां दूर रहती थी, उनको अधरामृत, ओठों का अमृत पीने का बड़ा मन होता था, पर मुरली के सुर सुन के ही वो खुश हो जाती थी, क्योंकि मुरली ओठों का एक्सटेंशन है। जैसे आंख का एक दूरबीन आंख का एक्सटेंशन है, वैसे ओठों का एक्सटेंशन मुरली है और गुरु परमात्मा का एक्सटेंशन है। कि परमात्मा वहां होता है, हम उसके द्वारा वहां तक पहुंचते हैं, और इसलिए जो उसके द्वारा पहुंच जाता है कोई चिंता की बात नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर दोनों सामने खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो, जिन गोविंद दियो बताए। सत श्री अकाल।